G1 कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग पीछे वीडियो नहीं देखी है वो देखना। G0 कोड में एक महेंद्र है जो कोडिंग सीख रहा है और उसने G0 कोड अब तक सीख चुका है। ये महेंद्र है तो G0 सीख चुका है। G01 हमें सिखाना है इसको। तो अब हम उसके लिए शुरू करेंगे। ये तीसरा लेक्चर आज जल्दी करेंगे ख़त्म, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। G01 जो होता है ना, इसको ऐसे समझो, ये होता है लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। पहले भी बताया था मैंने वीडियो में, बट दोबारा बताऊँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टूल को सीधी लाइन में मूव करवाना किसी निश्चित फीत के साथ। थोड़ा इंग्लिश ऊपर नीचे, हिंदी ऊपर नीचे हो तो मुझे माफ़ करना भाइयों, हिंदी थोड़ी अपनी गड़बड़ है, बट कोशिश पूरी है हिंदी में वीडियो बनाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को समझ आए। तो सीधी लाइन का मतलब क्या है कि कोई जो हमारा टूल होता है मशीन के अंदर, वो सीधी रेखा में चलेगा। एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है तो सीधा जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब टूल को आना है, टूल यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है सपोज़, और इस पॉइंट तक आना है तो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, सीधा सीधा, ठीक है। G01 में और सीधा भी जा सकता है, सीधा सीधा भी जाए, ऐसे भी जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल है। और जो इसकी जाने की गति होगी, स्पीड, वो एक तय गति होगी। वो आगे समझाएंगे कोड में कैसे चलेगा, बट वो एक तय गति में होगा। तो अब तक ये सिंपल है कि हमारे को G0 में मतलब है कि G01 का मतलब है कि टूल एक सीधी लाइन में चलेगा, मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और किसी निश्चित फीड के साथ में, ठीक है। तो अब देखते हैं। टूल कटिंग मोड में होता है। इसमें हम ये मान के चलते हैं, जब भी हम G01 में, पीछे वीडियो जिसने नहीं देखी है तो महेंद्र को रखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। उसको उदाहरण देके समझाया था कि G0 और G01 में फ़र्क क्या होता है। तो G01 जो होता है ना, वो कटिंग मोड में होता है टूल हमारा। कटिंग मोड में मतलब ये हमारा कोई भी पार्ट है जिसको हम काट रहे हैं, तो जब वो टूल उस चल रहा होता है ना, उसको कटिंग कर रहा होता है, तो वो G01 में होता है। G01, G02, G03 उनके बारे में आगे बाद में बात करेंगे दूसरे लेक्चर में। बट इसमें क्या है कि टूल G0 में कटिंग मोड में नहीं होता, फ्री चलता है। G01 में उसमें होता है। फॉर्मेट कैसा होता है इसका, मतलब लिखने का तरीका कैसा दिखेगा आपको? ऐसे दिखेगा ये सिंपल, कि हम क्या करते हैं, G01 के साथ में डालते हैं x। जैसे यहाँ पे x मैंने डाल दिया 20 और z डाल दिया 100, ठीक है, और फीट डाल दी 0.2। तो इसका मतलब क्या है? 0.2। और मतलब क्या है कि फाइनल पोजीशन है x की। आगे मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, बट ऐसे मानो कि अगर मैंने डाल दिया G0 x20 z 100 और फीट डाल दी 0.2, तो मतलब टूल कहीं पे भी खड़ा होगा। जैसे सपोज़ टूल यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको पहुँचना कहाँ पे है? x20 पे पहुँचना है। Z100 भी एड्रेस हमने दे दिया उसको कि इस लोकेशन पे पहुँच, और कितनी स्पीड से? 0.2 mm पर रेवोल्यूशन की स्पीड से। और स्पीड जो होती है चेंज भी हो जाती है, mm पर मिनट भी होती है, mm पर रेवोल्यूशन भी होती है। इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। बट जब 0.2 लिख रहे हैं तो हम mm पर रेवोल्यूशन ही मान है, और क्योंकि वैसे बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। कि मतलब ये मानो कि 0.2 mm कितना होता है? 0.2 mm, 0.2 mm पर मिनट चलेगा तो कितनी धीरे चल रहा है वो, ठीक है। तो वो स्पीड इसके बाद में बात करेंगे कि mm पर रेवोल्यूशन, mm पर मिनट में क्या फ़र्क होता है। अभी ये है कि फीड के साथ में चलेगा, जो हमने इसको दे दी निश्चित फीड, जो ऊपर लिखा था ना, टूल को सीधी लाइन में मूव करवाना निश्चित फीड के साथ। तो वो निश्चित फीड यही है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं कि मैंने ऊपर वैसे समझा दिया आपको, उदाहरण ये वाला देखिए, बट इसमें देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि G01 है और x20 है, z-30 है, फीट 0.2 है। सिंपल मतलब है कि टूल कहीं पे भी खड़ा होगा, वो क्या करेगा? वो आएगा, उसको पहुंचना कहाँ पे? x20 पे और z-30 पे। किस फीट के साथ? 0.2 के साथ, निश्चित फीट के साथ में पहुंचना है उसको, ठीक है। तो अभी इसको हटाते हैं, अब ये समझते हैं। देखो यहाँ देखो, इसका पूरा समझ आएगा आपको, पॉइंट बाय पॉइंट मैं समझाता हूँ। छोटी वीडियो रखेंगे। इसमें क्या है कि ऐसे चक है और ये पार्ट है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि ये जो पार्ट का साइज़ है जो मशीन के अंदर लगा हुआ है, वो 20 डाया का है, डायमीटर 20 mm है, ठीक है।
और सपोज़ इसकी जो लेंथ है वो मान लो 10 mm है, ठीक है, लेंथ इसकी 10 mm है और ये मशीन में लगा हुआ है पार्ट। हमने मशीन में एक ऑफसेट होता है, उसको सेट करना होता है, वो बाद में बात करेंगे, बट ऐसे समझो कि हमने जहाँ पे भी ये पार्ट बंधा हुआ है मशीन में, ये जो पॉइंट है इसको हमने x20 फिक्स कर दिया। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और ये जो फेस है पार्ट का इसको हमने z0 कर दिया, ठीक है। अब हमारा टूल जो खड़ा है वो x100 पे खड़ा है, ये x100 है, इस पे खड़ा है हमारा टूल, ऐसे मान के चलो x100 पे टूल खड़ा है और z200 पे। अब मैं इसको बोलता हूँ उस टूल को कि G0 x50 z50 पे आ जा, तो ये क्या करेगा, जितनी मैक्सिमम स्पीड से, जिसने G0, अरे यार ये बार बार आ जाता है, महिंद्रा का जिसने सीखा था ना पीछे G0, तो वो उसी स्पीड से, तेज़ी स्पीड से कहाँ पे आके खड़ा होगा, जहाँ पे x50 और z50 होंगे। सपोज़ यही वो पॉइंट है, तो टूल यहाँ आके खड़ा हो जाएगा इस कोड में, ठीक है। टूल मैं ना टूल को भी एक पॉइंट से बनाऊंगा, इसे भी, ये जो पॉइंट है ये टूल है, इसको मानो, और ये जो पॉइंट है वो ये है x50 z50 पे, टूल यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा G0 तेज़ स्पीड से। फिर दूसरी लाइन क्या है, N2 क्या है, G0 x18 z2, तो टूल क्या करेगा, ये तो x20 था, तो वो क्या करेगा, सपोज़ यहाँ पे आके टूल खड़ा हो जाएगा कितने पे, ये क्या वैल्यू है, ये है x18, क्योंकि ये तो 20 था और z आपका कितना था, 2, तो टूल जो है फेस से 2 mm पहले, क्योंकि ये तो z0 है तो ये 2 mm पहले आके खड़ा हो जाएगा। और कहाँ पे खड़ा है, ये 2 mm, क्योंकि 18 है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 mm पार्ट के अंदर है, पर अभी टच नहीं हुआ क्योंकि z2 है। तो नेक्स्ट लाइन में हम कटिंग करेंगे G01 z-10 इतनी फीट के साथ, तो क्या करेगा टूल, यहाँ से z-10 मतलब यहाँ ये 0 था तो अंदर की तरफ -10 अंदर की तरफ जाएगा और ये इसको कटिंग करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बाद में लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ अब टूल यहाँ पे कटिंग करता आ गया, ये हिस्सा तो कट के निकल गया। अब कितना डायमीटर हो गया इसका, पहले 20 था, 2 mm का कट पर साइड गया, तो ये सिर्फ कितना रह जाएगा अब 16, तो x16, तो डाया उसने मेंटेन कर दिया। तो हम इसके बाद टूल को क्या कर सकते हैं, वापस G0 का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे N4 G0, इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, मान लो x50 पे ले आते हैं और z50 पे ले आते हैं, तो टूल यहाँ से उठेगा, अब x16 पे है तो वापस 50 की तरफ उठता हुआ ऐसे कहीं जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब तो ये छोटा छोटा था आज, और वीडियो छोटी रखनी है, पर अगला जो लेक्चर होगा ना हमारा G02 G03 पे होगा, या फिर आप चाहते हो तो इस पे ना पूरे एक प्रोग्राम का एग्जांपल देके, G0 और G01 का एग्जांपल देके विद मशीन रन, वो चाहिए तो वो बना देंगे, ठीक है। बट इसको शेयर करना अपने भाइयों के साथ बिल्कुल, जो हमारे एसोसिएट्स भाई हैं सारे, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ, नहीं तो इंग्लिश में भी बना सकता हूँ। तो और ये चैनल है अपना, इसको यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, और उनके भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो महेंद्र अब तक क्या सीख चुका है, G01 सीख चुका है, इसका एग्जांपल देके छोटा प्रोग्राम बनाएंगे टर्निंग में, और नेक्स्ट रहेगा G02 G03। थैंक यू भाई, धन्यवाद।